Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 6th लेसन स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम सेट 6। प्रॉब्लम सेट 6 की हमने 4 पार्ट में वीडियो बनाई है। जो आज हम करने वाले हैं वो पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 to 18 करने वाले हैं। इसकी पिछली जितनी भी वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसे भी वहाँ से देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। मतलब नॉइज पॉल्यूशन के कॉज क्या क्या है यहाँ पे टेबल में दिखाया गया है। एंड शो इट बाई है पाई डायग्राम। इसको हमें क्या करना है, पाई डायग्राम से दिखाना है। पाई डायग्राम के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का हमें यहाँ टेबल मतलब बनाना पड़ेगा। टेबल बनाए बिना हम नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ किए हैं, कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ये सब कॉजेज हैं और ये परसेंटेज है उनका। और यहाँ पे हमने मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल जिसको हमें थीटा है वह निकालना लिखा है। अब यहाँ पे पहला कॉज क्या दिया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कितना परसेंट, 10% होता है। ट्रैफिक 50%, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ से 9%, इंडस्ट्री से 20% और ट्रेन से 11%। टोटल कितना परसेंट होता है, 100%। तो हमने यहाँ पे टोटल इसका 100 लिख दिया है। अब उसके बाद हमें निकालना है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। 1 by 1 करके निकालेंगे। पहले हम किसका निकालेंगे, कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू वो लिखनी पड़ेगी। उसका टोटल परसेंट कितना है, 100 इंटू 360। 360 क्या है हमारा फार्मूले में है, उसको हम एज इट इज लिखें। अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। बचा यहाँ पे देखिए 1 बचा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1 ये होता है। तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ गया। नेक्स्ट दूसरा है 50। तो 50/100 इंटू 360। इसको भी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दिए। अभी 36 इंटू 5। 36 का अगर 5 में इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट 9/100 इंटू 360। 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 9 का इंटू 36 में करते हैं। 36 इंटू 9 करेंगे और उसके बाद 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 32.4। लेकिन देखिए हमारा जो यह पाई डायग्राम बनाना है उसमें हमें पॉइंट में नहीं लेना है। तो हम क्या करते हैं, अगर पॉइंट के बाद अगर 4 और मोर देन अगर 5 होता ना तो हम इसको 33 कर देते। जैसे 50 पैसे ज़्यादा होता, 70 पैसा, 80 पैसा, तो हम उसको एक बढ़ा सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, मोर लेस देन 5 है, सो हम इसको 32 ही एज्यूम कर लेते हैं। अप्रॉक्स 32 ले लेते हैं। उससे क्या है, हमारा जो पाई डायग्राम बनाने में हमें आसानी होगी। नेक्स्ट 20/100 इंटू 360। 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। 2 इंटू 36 करेंगे तो कितना आएगा, 72 हो गया। यहाँ डिग्री लिख देते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला है 11/100 इंटू 360। इसको भी 0 से 0 कैंसिल, 0 से बस सॉरी एक 0 नहीं कैंसिल होगा। अब क्या करें, 11 इंटू 36 करेंगे। 11 इंटू 36 करेंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 39.6। बट ये भी क्या है, पॉइंट में आया। देखिए मैंने बताया था पॉइंट के अगर मोर देन 5 है तो हम इसको एक बढ़ा देते हैं। तो इसको ये हम लोग 40 कर देते हैं। तो अप्रॉक्स 40 डिग्री। अब आ गया सब। अब इसको टोटल करेंगे और टोटल करेंगे तो 360 आना ही चाहिए। अगर 360 नहीं है तो आपका टेबल गलत है। तो हमने इसको जोड़ दिया, 360 हो गया। अब देखिए टेबल बनाने के लिए आप जब भी यहाँ पे लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन लिखा, ट्रैफिक लिखा, सबके बीच में एक लाइन का गैप छोड़िएगा, क्योंकि टेबल पे ही आपका 2 मार्क्स रहता है। टोटल 4 मार्क्स के लिए अगर एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स का टेबल और 2 मार्क्स आपको पाई डायग्राम के लिए। तो टेबल आपका साफ सुथरा होना चाहिए और इसमें कहीं भी मिस्टेक या ओवर राइटिंग नहीं करना है आपको। यहाँ पे गैप्स अगर एक लाइन का देंगे तो आपको ये जो कैंसिल किए हैं ये सब कैंसिल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने टेबल 15 का बना दिया है। अब इसका हम पाई डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हम यहाँ पे पहले एक सर्कल बनाते हैं बिना मेजर का। बिना मेजर यहाँ पे हमने रेडियस नहीं लिया है, बिना रेडियस का हम यहाँ पे सर्कल बना दिए। अब वहाँ पे हमें एक रेडियस दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे जो मेजर्स एंगल्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे
पहला जो मेजर है कंस्ट्रक्शन का कितना है 36 डिग्री है। 36 हमें बनाना है तो डी को हम यहाँ पे रखेंगे। उसी लाइन पे देखिए पॉइंट्स को हमें यहाँ प्रॉपरली यहाँ पे रख लेना है लाइन के ऊपर लाइन। उसके बाद हमें काउंट करना, काउंट हम इस साइड से करेंगे क्योंकि हमारी लाइन इस साइड है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 36, 30 हो गया, यहाँ पे होगा 0, 10, 20, 30, 36, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 हो गया, 36 हो गया। अब यहाँ पे रख के हम 36 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। बाहर तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 36 डिग्री लिख देंगे। एक किस चीज़ का है कंस्ट्रक्शन, यहाँ जगह नहीं है तो ये फिर बाहर तक जाने तक लिख देते हैं हम, यह कंस्ट्रक्शन का है। नेक्स्ट अभी दूसरा बनाना है, ये हमारा ट्रैफिक का है कितना 180 डिग्री। तो ट्रैफिक का 180 तो यहाँ पे हमने रखा है, इसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम रख दिए। 180 हमारा कहाँ आएगा, ये सामने ही आ रहा है, यहाँ पे यहाँ मार्किंग किए और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं। डायरेक्टली भी मिला सकते थे लेकिन बट हमने मार्किंग किया 180 लेके ही किया। ये हो गया 180 का, यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। ये किसका है ट्रैफिक का है। नेक्स्ट अगला है एयरक्राफ्ट टेक ऑफ्स का, वो कितना है 32 डिग्री। तो हम इसी पे यहाँ पे रखेंगे 32 डिग्री। यहाँ से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30 प्लस 2 और जोड़ देंगे, इसमें कितना 32 का हमने ले लिया। और इसको भी यहाँ पे जो सेंटर है उससे आगे बढ़ा देंगे। ध्यान से दीजिए ये एंगल हमें बनना चाहिए। अब एंगल बन गया, ये कितना है 32 डिग्री। बुक घुमाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए किसका है। अभी जगह नहीं हो रही है तो आप बाहर भी इसका नाम लिख सकते हैं, तो हम बाहर ही मार्किंग करके लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ। चलिए नेक्स्ट अगला हमारा कौन सा है इंडस्ट्री का कितना है 72 है। 72 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डी को ऐसे यहाँ पे जो लाइन फाइंड किया उसी पे रखना है, इस पे रख करके यहाँ पे 72 यहाँ पे आएगा। 72 वहाँ मार्किंग किया हमने और इसको भी क्या करते हैं इससे ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। ये मिला दिया हमने, ये कितना है 72 डिग्री है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री। नेक्स्ट बचा हुआ जो रहेगा वो 40 डिग्री होगा और वो किस चीज़ का होगा ट्रेन्स का। लास्ट वाला हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 था, उसका भी हमने आपको पाई डायग्राम बना के बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है अ सर्वे ऑफ स्टूडेंट्स वाज मेड टू नो विच गेम दे लाइक। मतलब यहाँ सर्वे किया गया था कि कौन से स्टूडेंट को कौन सा गेम पसंद है। द डेटा ऑब्टेन इन द सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। और जो भी डेटा वहाँ से ऑब्टेन किया गया है वह यहाँ पे पाई डायग्राम के रूप में दिखाया गया है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 1000 देन हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेफर अदर गेम्स। मतलब यहाँ पे 3 स्टूडेंट हमें निकालना है। फर्स्ट वह स्टूडेंट निकालना है जिनको क्रिकेट पसंद है और दूसरा वह निकालना है जिनको फुटबॉल पसंद है और लास्ट जो अदर गेम्स प्रेफर करते हैं ऐसे स्टूडेंट का हमें क्या निकालना है नंबर्स निकालना है। तो बहुत ईजी है, हम क्या करते हैं 1 बाय 1 के निकालते हैं क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम किसका निकालना है क्रिकेट का। तो यहाँ पे हम डायग्राम नहीं बना रहे, डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। तो हमें एक फार्मूला पता ही है आपको सेंट्रल एंगल का। सेंट्रल एंगल का क्या होता है फार्मूला, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू टोटल जो वैल्यू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इनटू 360, यही होता है। तो हमें यहाँ क्रिकेट का निकालना है कि कौन से बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला हम यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे द मेजर ऑफ, या तो डायरेक्टली आप लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं की जरूरत है। द सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट। यह किसका हम लिख रहे हैं सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, मतलब स्टूडेंट उस स्टूडेंट का लिख रहे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। तो उसके लिए फार्मूला बनाएंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट।
इंटू 360। यह फार्मूला हमने बना लिया है। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम पुट करते हैं। तो सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, उसके लिए कितना दिया, क्रिकेट कितने हैं 81 डिग्री दिया गया है सेंट्रल एंगल। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट नहीं दिया है, तो एज इट इज हम उतार लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 इंटू 360। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट फाइंड करना है, तो इन दोनों को यहाँ से हटाना है। इसका यहाँ डिवाइड है, उस साइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 81 इंटू 1000 अपॉन 360। 1000 को उधर हमने भेजा, क्या हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, और इसका डिवाइड हो गया। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, इसको दोनों को 9 से कैंसिल, 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36, 4 को इससे कैंसिल करेंगे, 100 को कितना हो जाएगा 25, 9 इंटू क्या बच्चा 25, 9 इंटू 25 करेंगे कितना आ जाएगा 225। तो 225 स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, क्रिकेट लाइक करते हैं। सेम अभी दूसरा हमें बनाना है किसका, फुटबॉल का। तो सेम लिखेंगे द सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 360। अब एंगल तो हमें पता ही है कितना दिया हुआ है एंगल इसका, फुटबॉल का दिया है 63। तो पॉइंट हमें डाल देते हैं, हमने ये फर्स्ट का निकाला है, अब हम सेकेंड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 63 दिया है, 63 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल अपॉन टोटल नंबर कितना है 1000 इंटू 360। जैसा हमने पिछला निकाला था ऐसे यहाँ में निकालेंगे, ये हमें फाइंड करना है, तो 1000 के यहाँ से हटाना पड़ेगा। 1000 के यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें यहाँ पे 63 इंटू 1000 अपॉन 360। इसको भी कैंसिल करते हैं, 0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को 9 से कैंसिल करते हैं, 9 4 जा और 9 7 जा। अब इसको फिर यहाँ से कैंसिल करते हैं, कितना आ जाएगा 25, 7 इंटू 25, 7 का 25 में इंटू करेंगे 175 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 निकाल लिया, पहला हमने निकाला किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक क्रिकेट कितना आया 225 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल वो कितना आया 175 आया। अब हमारा बचा है लास्ट, जिसमें हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेफर अदर गेम का निकालना है। सेम वैसे ही अगला भी निकालते हैं, सेंट्रल एंगल, द सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट प्रेफर अदर गेम is equal to number of students prefer other games upon total number of students into 360। सेम वैल्यू पुट कर देते हैं। सेंट्रल एंगल कितना दिया अदर्स गेम का 72, तो हम यहाँ पे 72 रखेंगे। या तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स प्रेफर अदर गेम अपॉन टोटल कितना है 1000 इंटू 360। अभी क्या निकालने के लिए से वो इसे नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेफर अदर गेम्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, से 1000 का है डिवाइड है, यहाँ पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम निकाल रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर अदर्स गेम इज इक्वल टू 72 इंटू 1000 अपॉन 360। कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको यहाँ पे कैंसिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 200। तो आंसर हमारा कितना आया, 200। फर्स्ट का आंसर हमारा आया है 225 स्टूडेंट, सेकंड का आया है 175 स्टूडेंट और लास्ट वाले का आया है 200 स्टूडेंट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, मेडिकल चेकअप ऑफ 180 वुमेन वाज कंडक्टेड इन ए हेल्थ सेंटर इन ए विलेज। मतलब किसी हेल्थ सेंटर में वुमेन लोग का क्या किया गया, हेल्थ चेकअप किया गया, मेडिकल चेकअप हुआ है। 50 ऑफ देम वर शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, और उसमें 50 ऐसे थे जिनको क्या है, शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन था। और 10 सफ़र फ्रॉम कैटरेक्ट, और 10 उसमें क्या है, कैटरेक्ट सफ़र कर रहे थे। एंड 25 हैड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और 25 लोग को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था। द रिमेनिंग वुमेन वेयर हेल्थी, और जो रिमेनिंग बची थी 180 में से इतने लोग को तो डिजीज बता दिया, लेकिन जो रिमेनिंग थी वो क्या थी, हेल्थी थी। सो द इन्फॉर्मेशन बाई ए पाई डायग्राम। इसको भी पाई डायग्राम दिखाना है तो हम उसको पहले टेबल बनाना, क्योंकि सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, बिना सेंट्रल एंगल के हम नहीं दिखा सकते। तो हमने यहाँ पे टेबल बनाया है। फर्स्ट हमने लिखा है मेडिकल मेडिकल चेकअप, उसके लिए पहला हमारा है शॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन, कैटरेक्ट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और हेल्थी, और लास्ट में टोटल। तो पहले नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, पहले हीमोग्लोबिन की कितना, शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन 50 है, उसके बाद कैटरेक्ट की 10 है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की 25 है, और जो रिमेनिंग है वो है हेल्थी है। मतलब 180 में से इनको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको हम ऐड करते हैं, 50 + 1 10 60 हो जाएगा, 60 70 85 180 में से 85 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 95 आ गया। ये सब टोटल आ गया। अभी हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल निकालना है। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें कैसे बताया है वो फार्मूले के हिसाब से हमें करना है। तो पहले हमें किसका निकालना है, शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के। उसके लिए क्या लिखेंगे, 50 अपॉन टोटल कितना है 180 इंटू 360। 360 हमारा रहेगा, ये एज ए फार्मूला है। अभी 180 से इसको कैंसिल करके कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब अभी जितना भी हम कैंसिल करने वाला इस 2 बचेगा ही। तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 है तो मतलब कितना हो जाएगा 20। तो आपको समझ में आ गया होगा। 10 अपॉन 180 इंटू 360, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2 इंटू 10 इट विल बी 20 डिग्री। इस तरह यहाँ पे 25 अपॉन 180 इंटू 360 इज इक्वल टू, इसको भी कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 50 डिग्री, क्योंकि 25 है तो 50 हो जाएगा। यहाँ पे 95 अपॉन 180 इंटू 360, इसको भी कैंसिल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे 190। अब इसको टोटल करके आपका 360 आना चाहिए, वरना रॉन्ग है आपका टेबल। तो आप टोटल कर लीजिए, इसका आएगा टोटल 360। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल आ गया। अभी पहला देखिए, पहले का कितना आया है 100 डिग्री, दूसरा कैटरेक्ट का कितना आया है 20 डिग्री, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का 50 डिग्री, और हेल्थी वुमेन कितनी डिग्री है 190 डिग्री है। यहाँ पे हमने टेबल बना दिया। अब इस टेबल का हम आपको पाई डायग्राम बताते हैं कैसे बनाना है। बनाते हैं पाई डायग्राम, क्योंकि 70 नंबर के लिए भी हमें पाई डायग्राम बनाना है, जिसका हमने यहाँ पे टेबल आपको बना के बता दिया है। केवल अभी हमें पाई डायग्राम बनाना है। तो हमने विदाउट मेजरिंग का एक सर्कल बना दिया, बिना मेजर का। हाँ, रेडियस हमने मेज़र नहीं किया है, सर्कल बना दिया। अब यहाँ पे हमें सर्कल के सेंटर से सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ सेंटर से ना लेके कहीं और से ले लेते हैं, इसलिए गलत होता है। कभी भी ध्यान देंगे, हमें सेंटर लेना है, क्योंकि हमें जितना भी एंगल बनाना है कहाँ बनाना है, सेंटर पे ही बनाना है। अब पहला हमारा उसमें था, जो 17 में क्वेश्चन में था, उसमें फर्स्ट हमारा था 100 डिग्री। तो 100 डिग्री तो बनाना हमारे डी से मुश्किल है, तो हम 100 डिग्री नहीं बनाते हैं, हम
पहले बना लेते हैं 20, फिर 50, फिर 190 और जो 100 अपने आप आ जाएगा। इसमें कोई ये नहीं कि आपको फर्स्ट यही आना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना। तो हम क्या है नीचे साइड से ले लेते हैं जिससे कि हमारा क्या है आसानी से आ जाएगा। तो हम पहले कितना ले रहे हैं 100 अगर लेना चाहें तो चलिए 100 ही लेके मैं आपको बता देता हूँ दूसरे तरीके से। अगर आप 100 लेना है तो सॉरी 100 तो पॉसिबल है, 190 पॉसिबल नहीं है, आई एम सॉरी। तो 100 पॉसिबल है तो 100 ले लेते हैं। चलिए तो 100 हमारा यहाँ पे आएगा और इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। यहाँ पे लिख देंगे 100 डिग्री। ये किसका था, ये पहला हमारा था सॉर्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। तो यहाँ लिखना ज़रूरी है सॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। चलिए ये फर्स्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा कितना है, नेक्स्ट हमारा 20 है कैटरेक्ट का। तो अब यहाँ पे है जो लाइन बनी है उसी लाइन पे रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 डिग्री का एक एंगल बनाना है। 0, 10, 20, 20 यहीं पे आएगा। यहाँ पे मार्किंग करते हैं। सारे एंगल्स हमें सेंटर पे बनाने हैं। ये हम कितना लिखें 20 डिग्री किसका है, कैटरेक्ट का। चलिए ये हमारा कैटरेक्ट हो गया। अगला कौन सा है 50 डिग्री है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का। चलिए उसका ही बना लेते हैं। तब इसी पे रखना है, जो लाइन हमने फाइंड किया है उसी पे रख के अभी 50 डिग्री का बनाना है। यहाँ पे हमने रख दिया और यहाँ से काउंट करते हैं 0, 10, 20 से काउंट करना है आपको। 0, 10, 20, 30, 40 ये वाला कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ पे मार्किंग कर दिए और इसको क्या करते हैं हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 50 डिग्री है किसका है वो भी लिखना ज़रूरी है। लिख देंगे इसका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का है। चलिए ये भी लिख दिए। और जो लास्ट वाला बचा हुआ है वो कैसे हैं, हेल्थी हैं, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये 190 ऑलरेडी आ गया। यह किसके हैं, हेल्थी वुमेंस के हैं। हाँ हेल्थी है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का भी हमने पाई डायग्राम आपको बना के बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, ऑन एन इन्वायरमेंट डे स्टूडेंट इन ए स्कूल प्लांटेड 120 ट्रीज अंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट। मतलब टोटल कितना ट्रीज प्लांट किया बच्चों ने 120। और द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, सो इट बाई ए पाई डायग्राम। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ टेबल में है और उसको हमें पाई डायग्राम में बनाना है। इसके पहले हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, पाई डायग्राम में हमें बनाना है। पहला हमारा क्या दिया है, नेम ऑफ द ट्रीज। पहले हमने यहाँ पे नेम ऑफ द ट्रीज लिख दिया। पहला नंबर क्या है, कारंज। कारंज कितना दिया हुआ है 20 ट्रीज है। दूसरा बेहड़ा कितना है 28 है। अर्जुन 24 है। बकुल 22 है। और कड़ूनिम कितना है 26 है। और ये सारे के सारे जो ट्रीज हैं वह मिला के टोटल कितने होते हैं 120, क्योंकि यहाँ पे पहले ही उसने बता दिया कितना है 120 है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टोटल। और देखिए जब आप बुक में टेबल ड्रॉ करते हैं तो एक एक जो नाम लिखा है हमने वो सारे के सारे नाम में एक एक लाइन का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका टेबल रहेगा उतना ही आपका यहाँ पे मार्क मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि यह टेबल ही 2 मार्क्स के लिए होता है और 2 मार्क के लिए आपका पाई डायग्राम टोटल 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। 3 मार्क के लिए आएगा तो 1.5 मार्क्स का टेबल हो जाएगा और 1.5 मार्क्स का आपका पाई डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टेबल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए और इसका बॉर्डर वगैरह चारों साइड से आप मार्क एकदम अट्रैक्टिव इसको बना सकते हैं। एक एक लाइन का जगह होना चाहिए। पहला हम कारंज का देखेंगे 20 है। अब इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, पाई डायग्राम के लिए सेंट्रल एंगल निकालते हैं। तो हमने यहाँ तीसरा टेबल ड्रॉ किया है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं थीटा। अब सेंट्रल एंगल का फार्मूला आपको पता ही होगा। सेंट्रल एंगल का फार्मूला हमारा होता है यूनिट्स, जो भी यूनिट दी रहेगी उसका, और उसका टोटल जो डिवाइड बाय अपॉन टोटल इंटू 360, यही हमारा फार्मूला होता है। उसी फार्मूले के हिसाब से हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कारण जो दिया है वह कितना है 20 है। तो हम उसका कैसे निकालेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ कारण इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इंटू 360। तो कितना है हमारा 20, टोटल कितना है 120 इंटू 360, यही होगा। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल करना बहुत आसान है, क्योंकि 120 है और ये 360 है। 0 से भी 0 कैंसिल होगा और 12
3 जा कितना बचा 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 करेंगे कितना होगा 60, मतलब ये क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ ऐसे नंबर कट के हमेशा क्या आने वाला है 3 आने वाला है। अब ये सब में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे 28/120 इंटू 360, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, और 3 इंटू 28 करते हैं तो हमारा 84 डिग्री हो गया। नेक्स्ट 24/120 इंटू 360, यहाँ भी कैंसिल होगा 3 आएगा, 3 इंटू 24 करेंगे तो आएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट 22/120 इंटू 360, इसको भी कैंसिल करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 22 इट विल बी 66। नेक्स्ट 26/120 इंटू 360, इसको भी कैंसिल करके 3 आएगा, 3 इंटू 26 इज इक्वल टू 78। ये सबको जोड़ना है, सब जोड़ के 360 आना ही चाहिए। अगर 360 नहीं है तो आपका टेबल गलत है, तो आप जोड़ लीजिए, इसको कितना हो गया 360 आ गया। यह हमारा टोटल ट्रीज का था, और यह डिग्री किसका है सेंट्रल एंगल, क्योंकि सेंट्रल एंगल का जो मेजर होता है टोटल कितना होता है 360, और 360 नहीं आया तो आपका ये जो पाई डायग्राम है प्रॉपर बनेगा नहीं। तो टेबल आप अच्छे से बनाना सीख लीजिए, और टेबल मैंने आपको बता दिया है कि जो भी लिखना है नाम, जैसे नेम ऑफ द ट्रीज लिखा है तो एक एक लाइन का हमने गैप लिखा है एकदम साफ सुथरा। अगर हाफ पेपर में भी जो आपका सप्लीमेंट रहता है उसमें अगर हाफ में अगर आपका एक केवल टेबल हाफ में बनाना है और नीचे जगह दी रहेगी वहाँ पे आपको क्या बनाना है पाई डायग्राम, मतलब पूरे पेज के लिए हाफ जगह ही लेना है, आपको वहाँ पे कंजूसी नहीं करना है वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट किया, टेबल बना दिया। अब इसका हम आपको पाई डायग्राम बना के बताते हैं। पहले हमें एक सर्कल बनाना है जिसमें रेडियस कुछ भी आप ले सकते हैं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जितना भी आपको ध्यान से देखना है कि आपका गोला जो है जो सर्कल है कितना बड़ा बन रहा है। तो हमने यहाँ पे विदाउट मेजर का एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने बिना मेजर का एक सर्कल बना लिया। अब जो सेंटर है वो सेंटर से लेकर हमें एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब इस पे हमें पहला हमारा जो बनाना है करंज का कितना है 60 डिग्री था, तो उस पर हमें पहले उसका मेज़र का एक सेंट्रल एंगल 60 का लेके बनाते हैं हम करंज का। तो यहाँ पे हमें ऐसे डी को हमें ऐसे रखना है, और देखिए यहाँ पे पॉइंट यहाँ प्रॉपर होना चाहिए वरना फिर आपका प्रॉपर जो मेज़रमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम 60 लेना है, तो हम लाइन हमारी इस साइड है तो हमें यहाँ से काउंट करना है 0 10 20 30 40 50 और 60। अगर आप यहाँ से भी काउंट करेंगे यहाँ 60 आएगा, लेकिन वो 60 नहीं है वो 120 हो जाएगा। हमें 60 काउंट करना है तो 0 से 0 10 20, तो यहाँ पे हमने काउंट किया, लाइन हमारी इस साइड है तो हम इस साइड से काउंट करेंगे। तो हमारा 60 यहाँ पे आया, हम इसको यहाँ पे मार्किंग करते हैं, मार्किंग की, और इसको स्केल की हेल्प से या तो डी की हेल्प से इसको क्या करते हैं मिला देते हैं। लेकिन लाइन हमारा बाहर तक नहीं जाना चाहिए, बस हमें सर्कल तक ही जाना है। ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम लिख देंगे कितना है 60 डिग्री है, किस चीज़ का है करंज का, तो यहाँ लिख देंगे। चलिए हो गया। नेक्स्ट हमारा दूसरा है बेहड़ा। बेहड़ा का कितना है 84%। तो हम ये देखो जो लाइन बनी हमारी उसी लाइन पे हमें नेक्स्ट रखना है, कहीं और नहीं रखना है, उस पर हमने यहाँ पे रख दिया। और 84% मतलब यहाँ से काउंट करना है 0 10 20, यहाँ पे आएगा हमारा 80 के बाद 4 लाइंस और हो जाएगा हमारा यहाँ पे मार्किंग है जी 84 का हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करते समय आप ध्यान दें कि लाइन अगर आपकी दिख रही तो यहाँ भी दिखना चाहिए, और इसको हम ऐसे ज्वाइन किए। ये हमारा 84% यहाँ पे लिख देंगे हम 84 डिग्री, सॉरी परसेंट नहीं है डिग्री है। ये क्या है बेहड़ा, यहाँ नाम लिखना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट वन है हमारा अर्जुन, वो कितना दिया हुआ है 72%। तो यहाँ पे रखेंगे हम डी को, जो लाइन आता है उसी लाइन पे रख के हमें आगे बढ़ते जाना है। जैसे स्टेप होता है सीढ़ी होता है कि हम एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, तो वैसे आप 70 यहाँ पे आएगा 72, यहाँ पे आ रहा है 72। देखिए 70 के बाद कितना 2 लाइन, 72 के मार्किंग हमने कर दिया और इसको ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पे बता देंगे कितना है 72 डिग्री है, किसका है अर्जुन है।
चलिए नेक्स्ट, अब हमारा बकुल का कितना है 66%। तो हम किस पे रखना है, यहीं पे रखना है। ऐसे हम प्रॉपरली इसको पुट कर देते हैं। चलिए रख दिए। अब हम 66 लेते हैं, 0 से लेके 60 और 60 के बाद 6 से कितना हो जाएगा 66 हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं। यह 66 हो गया। यहाँ पे हम लिख दिए 66 डिग्री और एक इसका था बकुल का। अब जो बचा है वह किसका है, कड़ू का है। अब कड़ू का हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह ऑलरेडी आ जाएगा 78 डिग्री। यहाँ लिख देंगे किसका है, कड़ू है, कड़ू हो गया। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 18 था, उसका पाई डायग्राम भी आपको बना के बता दिया है। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 15 to 18 जो कि पार्ट 4 में था, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।